रियल ऑरा क्या होता है? कभी सोचा है जोहन लिबर्ट, अयानो कुजी कियोटोका और डेथ नोट का लाइट आगामी? इनका ऑरा इतना खास और मिस्टीरियस क्यों होता है? किस तरह ये अपना ऑरा बना पाते हैं कि लोग इनकी तरफ आसानी से आकर्षित और इनके कंट्रोल में हो जाते हैं? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप अपना ऑरा इनकी तरह कैसे बना सकते हो, और ये भी बताऊंगा कि आप अपना ऑरा से किस तरह लोगों को कंट्रोल करें। क्या आप उस शक्ति की तलाश में हैं जो दुनिया को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर दे? वो शक्ति जो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ने दे पर लोग आपकी उपस्थिति में फिजूल महसूस करें। वो आभा ऑरा जो अनदेखी में ही डर और सम्मान पैदा कर दे। सोचिए, जगह में दाखिल होते ही लोग अपने आप रुक जाएं, अपनी आंखें झुकाएं और आपकी तरफ आकर्षित हों। कोई भी आपका विरोध करने की हिम्मत न कर सके। यही है असली शक्ति, यही है वो ऑरा ऑफ इनएविटेबिलिटी। एक ऐसी आभा जो न दिखाई दे, न बोली जाए, पर हर निर्णय पर आपका प्रभाव छोड़े। आज इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां आप सीखेंगे कैसे अपनी उपस्थिति, अपनी आभा और अपने मनोवैज्ञानिक हथियारों से लोगों की इच्छाओं को मोड़ सकते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं बिना किसी जबरदस्ती के। ये कोई साधारण पाठ नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी और मैकियावेली की गहन कला का सम्मिश्रण है। यहाँ हम सिर्फ दिखावे के लिए शक्ति नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे अछूते और अविस्मरणीय बने। तो वीडियो के इस हिस्से में हम 3 प्रमुख स्टेप्स में इस कला को समझेंगे। स्टेप 1, फाउंडेशन ऑफ ऑरा। सबसे पहले हम जानेंगे आभा का आधार। एक ऐसी आभा जो आपकी मौन उपस्थिति से ही लोगों को आकर्षित करे। हम सीखेंगे कैसे आत्मविश्वास और अडिग मानसिकता आपकी आभा की नींव बनाती है। क्यों शोर मचाने वाले और दिखावे के आदमी कमजोर नजर आते हैं, जबकि शांत, नियंत्रित और दृढ़ व्यक्तित्व से लोग डरते और सम्मान करते हैं। हम यह भी समझेंगे कि कैसे हर नजर, हर शब्द और हर मौन आपकी शक्ति बढ़ा सकता है। इस स्टेप में आप जानेंगे कि कैसे अपनी मन की दृढ़ता और आत्मनियंत्रण से ऐसी आभा पैदा करें कि लोग अनायास ही आपकी तरफ झुके। और हाँ, जितना कम बोलोगे उतना ही लोगों के दिमाग में तुम्हारी छवि गहरी होती जाएगी। स्टेप 2, कंट्रोल्ड पावर एंड फियर। दूसरा स्टेप सिखाता है कि शक्ति केवल दिखावे में नहीं बल्कि नियंत्रण और भय में निहित होती है। हम देखेंगे कैसे आपकी उपस्थिति और आपकी मौन शक्ति लोगों को डर और सम्मान दोनों देती है। सीखेंगे कि कैसे निर्धारित क्रूरता, स्ट्रेटेजिक क्रूएल्टी का प्रयोग करके विरोधियों को चेतावनी दी जा सकती है बिना हिंसा के। यह स्टेप आपको दिखाएगा कि कैसे दूसरों की भावनाओं और इच्छाओं को समझकर उनकी प्रतिक्रिया को अपनी रणनीति के अनुसार मोड़ा जा सकता है। इसमें आप समझोगे कि भय केवल धमकी नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो लोगों को आपके इर्द गिर्द नियंत्रित करता है, उनके भीतर अनिश्चितता और सावधानी पैदा करता है। स्टेप 3, अनटचेबिलिटी एंड मास्टरी। तीसरा स्टेप ले जाता है आपको अछूतेपन की चोटी तक। हम जानेंगे कि कैसे सभी सिद्धांत, मौन, मुखौटा, भय, अलगाव, उपस्थिति, लीवर, सीमाएं, क्रूरता एक साथ मिलकर आपको अनछूता बनाते हैं। समझेंगे कि कैसे लोग आपके सामने झुकते हैं, न कि इसलिए कि आप उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी अनुपस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। यह स्टेप आपको सिखाएगा कि कैसे अपने आप को इतना मजबूत और रणनीतिक बनाएं कि कोई भी आपकी शक्ति का विरोध न कर सके और हर कदम पर आपके इरादे स्पष्ट हो। यह वह मुकुट है जो किसी भी राजा, विजेता या नेता की पहचान बनाता है। यह केवल अनुशासन, चातुर्य और अटल इच्छा शक्ति से हासिल होता है। इस पूरे वीडियो में आप सीखेंगे कि आपकी आभा केवल दिखावे का परिणाम नहीं होती, यह आपके नियंत्रण, मौन, भय, अलगाव, उपस्थिति और रणनीति का प्रतिफल है। हर कदम, हर नजर, हर शब्द आपकी अपरिहार्य शक्ति की पुष्टि करता है। लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आभा उन्हें अनजाने में ही आकर्षित करती है, डराती है और सम्मोहित करती है। यही वह डार्क ऑरा है जिसे मैं आपको बनाने की कला सिखाऊंगा। अगर आप तैयार हैं अपने आप को इस डार्क, लूसिफर स्टाइल शक्ति और अछूतेपन के रास्ते पर खड़ा करने के लिए, तो अभी कमेंट पे लिखिए पावर फ्लोज टू मी। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हर अगली सीख आपकी आभा को और धार देती जाएगी। याद रखिए, शक्ति की राह पर देर करने का कोई स्थान नहीं। अब आपका समय है और आपकी आभा का निर्माण इसी पल से शुरू होता है। आगे की वीडियो को मेरे गुरु लूसीफर बताएंगे, तो चलिए चलते हैं लूसीफर के पास। शक्ति वहीं शुरू होती है जहां सुनिश्चितता रहती है। दूसरों की इच्छाओं को अपनी ओर मोड़ने वाली आभा बनाने का पहला कदम है अपने मन में अडिग विश्वास। अगर आप हिचकिचाएंगे तो दुनिया आपको निगल जाएगी। अगर आप संदेह करेंगे तो आपकी आभा टूट जाएगी। मैकियावेली जानता था, मनुष्य ताकत का पालन करते हैं, भले ही वह ताकत ठंडी और निर्दयी ही क्यों न हो। आपको ऐसा व्यक्तित्व बनाना होगा जो अपरिहार्यता का संदेश फैलाए। ऐसा लगे कि आपकी राह पत्थर में उकेरी गई है और कोई उसे हिला नहीं सकता। यह अहंकार नहीं है, यह सजग निर्माण है। हर नजर, हर शब्द, हर मौन में वजन होना चाहिए। आपको सीखना होगा प्रतिक्रियाओं को रोकना ताकि दूसरों का भावनात्मक नियंत्रण आप पर काम न करे। यही अनुशासन आपकी आभा की नींव तैयार करता है। कमजोर लोग खुद को साबित करने के लिए बातें करते हैं, शक्तिशाली लोग अपने शब्दों को राजा की तरह बचाते हैं, कभी और प्रभावशाली रूप में। हर बातचीत को एक शतरंज के बोर्ड की तरह देखना सीखिए। लोग अपनी कमजोरी बताते हैं, बहुत समझाने या मौन भरने में, लेकिन आप स्थिर खड़े रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, गणना करेंगे। जितना कम आप दिखाएंगे उतना अधिक वे अनुमान लगाएंगे और डरेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। वही डर नियंत्रण का बीज है।
आपकी आभा वह नहीं है जो आप वास्तव में है, यह वह है जो आप दुनिया को दिखाने देते हैं। मैकियावेली ने सिखाया कि लोग अक्सर वास्तविकता से अधिक दिखावे के आधार पर निर्णय लेते हैं और यही सत्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। समझे? कच्ची भावना, अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध का उफान या उत्तेजना की बाढ़, ये सब कमजोरी हैं जो आपके मुखौटे में दरार डाल देती हैं। आपका चेहरा होना चाहिए एक किला, आपकी आवाज एक सोची समझी उपकरण और आपकी आंखें दबदबे की खिड़कियां। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते तो वे आपको भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जब वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो वे आपका नियंत्रण नहीं कर सकते। यही है नियंत्रित शक्ति। खुद पर इतना महारत हासिल करना कि दूसरों को आपकी मौजूदगी में छोटा और कमजोर महसूस हो। एक शांत अधिकार का भाव विकसित करें, ऐसी स्थिरता कि कमजोर पुरुषों की घबराहट और ऊर्जा असंतुलित हो जाए। धीरे धीरे पर निश्चितता के साथ चलें, जैसे पूरी दुनिया आपके कदमों के हिसाब से झुकती है। हर इशारा, हर विराम ये संदेश दे कि आप आसपास के अराजकता के प्रभाव में नहीं आते। याद रखिए, शक्ति यह नहीं कि आप लगातार उसे साबित करें, शक्ति यह है कि आपको कभी उसे साबित करने की जरूरत न पड़े। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें तो ध्यान का पीछा न करें, ये आप पर स्वाभाविक रूप से गिरना चाहिए, जैसे छाया सूरज की रोशनी में फैलती है। यह वही मुखौटा है जो आपको बनाना होगा और जब आप इसे मास्टर कर लेंगे, लोग आपकी आज्ञा इसलिए नहीं मानेंगे कि आप मांग रहे हैं, बल्कि क्योंकि आपकी आभा की गुरुत्वाकर्षण उन्हें रोक नहीं पाने देती। अगर आप इसे समझ गए हैं तो कमेंट करें, माई मास्क इज माई। बिना भय के शक्ति नाजुक होती है। केवल सम्मान से पुरुषों को अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं। मैकियावेली ने लिखा है, प्यार से बेहतर है कि आप डरे जाएं। आज के आधुनिक पुरुष इस सत्य से अक्सर डरते हैं, लेकिन अगर आप इच्छाओं को मोड़ना चाहते हैं तो आपको इसे अपनाना होगा। भय का मतलब क्रूरता या हिंसा नहीं है। भय का मतलब है धारणाओं का नियंत्रण। इसका मतलब है ऐसी धार बनाना कि लोग अनजाने में उससे अपने आप को चोट पहुंचाने से बचे। जो व्यक्ति भय पैदा करता है उसे चिल्लाने, धमकाने या भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। उसकी मौजूदगी में ही परिणाम छिपे होते हैं। भय तब जन्मता है जब लोग समझते हैं कि आपको टकराने का मतलब हानि, अपमान या आपकी परिधि से बाहर होना है। इसमें हिंसा की जरूरत नहीं, बस ये क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी की मूल्यवान चीज छीन सके, चाहे वह स्वीकृति हो, अवसर हो या आपकी नजर का भ्रम। अपने दंड की पूरी सीमा कभी न दिखाएं, उन्हें अनिश्चितता में रखें। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी अदृश्य शक्ति है हमेशा शोर मचाने वाले तानाशाह से ज्यादा डरावना होता है, लेकिन संतुलन जरूरी है। भय को उपयोगिता के साथ जोड़ें। जो आपसे बहुत डरते हैं वे आपकी साजिश करेंगे, जो आपके साये में कोई लाभ नहीं देखते वे आपको छोड़ देंगे। गुप्त रहस्य है भय को आवश्यकतानुमा बनाना। ऐसा व्यक्ति बने जिस पर लोग निर्भर हों और साथ ही आपकी हानि की सोच से डरे। यह दोहरी शक्ति अटूट निष्ठा पैदा करती है। समझिए, प्यार किए जाने वाले लोग बदलने योग्य होते हैं, डर पैदा करने वाले लोग अविस्मरणीय होते हैं। भय एक भाषा है और आपको इसमें दक्ष होना चाहिए। इसे बेतरतीब नहीं बल्कि सर्जिकल तरीके से मौन में उन पलों में प्रयोग करें जहां इसका असर सबसे गहरा हो। आपकी आभा फुसफुसाए, मेरी चुनौती स्वीकार करो और पछताओगे। दूसरों पर हंसने दे, वे आप पर हंसेंगे नहीं। अगर आप इस सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करें, माई प्रेजेंस ब्रीड्स रिस्पेक्ट एंड फियर। स्टेप 4, द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। अगर आप दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को साधारण भावनाओं से ऊपर उठाना होगा। आसक्ति, हताशा, अधिक लगाव, ये सभी बेड़ियां हैं जो पुरुषों को बांध देती हैं और उन्हें अनुमान योग्य बना देती हैं। मैकियावेली की सूक्ष्मता फुसफुसाती है, कभी भी अपनी ताकत को किसी और के हाथ में न डालो। भावनात्मक अलगाव का मतलब मृत नहीं होना है, इसका मतलब है अस्पर्श्य होना। जब आप प्रशंसा, अपमान, धोखा या प्रशंसा के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो आप मानव प्रकृति के उस तत्व बन जाते हैं जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। सोचिए, ज्यादातर लोग अस्वीकृति पर टूट जाते हैं, अपमान पर फट पड़ते हैं, स्वीकृति के लिए भीख मांगते हैं और इस कमजोरी में उनकी शक्ति वाष्पित हो जाती है। लेकिन जब आप अपमान के सामने शांत रहते हैं, धोखे में स्थिर रहते हैं और जो चला जाता है उसे पीछा नहीं करते, तो आप ऐसी शक्ति का विकिरण करते हैं जो डर और आकर्षण दोनों पैदा करती है। लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, जब आप उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते वे अनिश्चितता में टूट जाते हैं और वही अनिश्चितता आपकी आभा को मजबूत करती है। अलगाव आपको गणना की शक्ति भी देता है, भावनाएं दिमाग को धुंधला कर देती हैं। अलगाव उसे साफ करता है, यह आपको खेल को उसके असली स्वरूप में देखने और बिना हिचकिचाहट के चालें चलने की क्षमता देता है। जो व्यक्ति नियंत्रण के बिना प्यार करता है वह अपने ही दिल के जाल में फंस जाता है। जो व्यक्ति रणनीति के बिना नफरत करता है वह अपने ही क्रोध में खो जाता है। लेकिन अलगाव में खड़ा व्यक्ति वह प्यार और नफरत दोनों को हथियार के रूप में उपयोग करता है, कभी जेल के रूप में नहीं। इसीलिए स्टोइसिज्म संयम कमजोरी नहीं है, यह वह भट्टी है जहाँ स्टील की तरह मजबूती बनती है। आपको यह मास्टर करना होगा कि सब कुछ जलता रहे पर आप स्थिर रहें, देखें, गणना करें, अनुकूलित करें। यही मैकियावेलियन लचीलापन है। जब आप अलगाव में रहते हैं तो आपको चयन की शक्ति मिलती है। आप चुन सकते हैं कब कार्रवाई करनी है, कब वार करना है, कब पीछे हटना है और कब उदार दिखना है। कुछ भी आपका मालिक नहीं और इसलिए कोई आपको नियंत्रित नहीं कर सकता।
स्टेज 5 मास्टरी ऑफ साइलेंस एंड वर्ड्स। शब्द हथियार हैं और मौन वह कवर है जो उन्हें मौत के धार देता है। ज्यादातर लोग दोनों को बर्बाद कर देते हैं, बिना सोचे समझे बातें करते हैं, हवा को शोर से भर देते हैं, अपनी कमजोरी प्रकट कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मौन का महारथी है वह मन के युद्ध भूमि पर पहले से ही काबिज हो जाता है, उससे पहले कि वह एक शब्द बोले। मैकियावेली जानता था शासक को अपने इरादों का खुलासा कम ही करना चाहिए। मौन वह ढाल है जो आपकी रणनीति की रक्षा करती है। जब आप अपनी जुबान को रोकते हैं तो आप दूसरों को पढ़ने, अनुमान लगाने या आपको कमजोर करने का अवसर नहीं देते। मौन लोगों को असहज करता है। यह उन्हें उनके असुरक्षा, कमजोरियों और छिपी मानसिकताओं को प्रकट करने के लिए मजबूर करता है, जबकि आप स्थिर, अनदेखा और गणना करते हुए देखते रहते हैं। मौन में आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, मौन में आप दूसरों को खुद को प्रकट करने देते हैं, और जब आप बोलने का निर्णय लेते हैं तो हर शब्द हथौड़े की तरह असर करता है। हर वाक्य आपके श्रोताओं के दिमाग में दैवीय अधिकार की तरह अंकित हो जाता है। लेकिन शब्दों का कौशल मौन की महारत जितना ही महत्वपूर्ण है। शब्द समझाने के लिए नहीं बल्कि प्रभाव डालने के लिए होते हैं। वे सटीक, तेज और सोच समझकर होने चाहिए। कभी न बोलें सिर्फ समझाए जाने के लिए, बोलें धारणाओं को आकार देने के लिए। तुम्हारी आभा सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक बल है जो कमरे में कदम रखते ही महसूस होना चाहिए। उपस्थिति अदृश्य शक्ति को मूर्त रूप देना है और यह तन, ऊर्जा और जगह के जानबूझकर नियंत्रण से बनती है। समझो, अधिकतर पुरुष मंजूरी की तलाश में कमरे में धकलते हैं, नोटिस होने की आशा लिए, पर मैकियावेली जैसा दिमाग उम्मीद नहीं करता। वह आदेश देता है। उपस्थिति की शुरुआत है पोस्चर से। जिस तरह तुम खुद को रखते हो वह दूसरों को बताता है कि तुम नेता हो। खड़े रहो जैसे जमीन तुम्हारी ही हो। हर हलचल मापी हुई, बिखरी हरकतें नहीं। कमजोर आदमी हिलता डुलता है, मजबूत आदमी प्रवाह में रहता है। फिर है गति, पेस। बाकियों से धीमी चाल रखो। जल्दीबाजी बेचैनी की संतान है। जो आदमी उपस्थिति रखता है वह ताल तय करता है और बाकी लोग अनजाने में उसी के अनुरूप झुक जाते हैं। आंखों का संपर्क यह सबसे आदिम हथियार है। मत भागो, मत पीछा करो, स्थिरता से देखो, शांति से जांचो और दूसरों को पहले टूटने दो। जो नजरें हटा लेता है वह अनदेखी की लड़ाई हार गया। और बदन के परे है आभा प्रक्षेपण, आवाज का नियंत्रण, सांसों की चाल और मौन का तकनीकी उपयोग। जब तुम बोलो आवाज गहरी हो, दृढ़ हो और सोच समझ कर निकले। ऐसा लगे जैसे हर शब्द पत्थर में तरसा हो। जब तुम रुकते हो मौन को फैल जाने दो, क्योंकि उन्हीं क्षणों में तुम्हारी मौजूदगी उनके अंदर की घबराहट कुचल देती है। उपस्थिति का एक और आयाम है दुर्लभता, स्कैर्सिटी। अपने आप को हर वक्त उपलब्ध मत बनाओ। जो हर जगह दिखता है वह अदृश्य हो जाता है। जो कम आता है पर जब आता है तो भारी असर छोड़ता है, वह अविस्मरणीय बन जाता है। लोगों को कमरे में तुम्हारे आने पर बदलाव महसूस होना चाहिए और तुम्हारे जाने पर खालीपन। यही विरोधाभास के साथ दंतकथा बनती है। तुम्हें एक भीतरी दृढ़ता भी पालनी होगी जो बाहर जरे, क्योंकि उपस्थिति बिना आस्था के सिर्फ नाटक है और नाटक दबाव में गिर जाता है। खुद पर भरोसा रखो और कमरा तुम्हारी गुरुत्वाकर्षण के अनुसार झुक जाएगा। उपस्थिति कोई क्रिया नहीं है, यह अस्तित्व है। जब यह पूरी तरह निपुण हो तुम्हें सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह पहले से ही दिया जाता है। यदि तुम इस तरह की आभा गढ़ने को तैयार हो, कमेंट करो मेरी उपस्थिति। अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हो तो लीवर सीखो। वे सूक्ष्म जंजीरें जो उनके निर्णयों को बांध देती हैं और वे भी बिना अनुभव किए। शक्ति भौतिक बल नहीं है, यह अनदेखे तार खींचने की कला है। मैकियावेली ने सिखाया कि मनुष्य दो ही चीजों से चलते हैं, हानि का डर और लाभ की आशा। किसी को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें पता लगाना होगा कि किस लीवर से वह सबसे प्रभावी ढंग से हिलेगा। हर इंसान के भीतर छुपी चाहतें, असुरक्षाएं और भय होते हैं और तुम्हारी आभा तब चुंबकीय बनती है जब वह संकेत दे कि तुम उन छिपी परतों को उनसे भी बेहतर समझते हो। इसके लिए चाहिए अवलोकन। बोलने से ज्यादा सुनो, शरीर भाषा पर कड़ी नजर रखो, व्यवहारों के पैटर्न को ट्रैक करो, हर प्रतिक्रिया को नोट करो, हर शब्द के चुनाव को। कमजोर लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ताकतवर लोग उन्हें हथियारों की तरह जमा करते हैं। जब तुम जान जाओ कि किसी की असली चाहत क्या है तो तुम उसे अपना बना लेते हो। अगर वह मान्यता की भूखा है तो अपनी मंजूरी दुर्लभ बनाओ। अगर उसे बाहर रह जाने का डर सताता है तो धीरे धीरे उसे याद दिलाओ कि उसकी जगह कितनी नाजुक है। अगर वह अवसर का भूखा है तो खुद को दरवाजे का रखवाला बना दो। लीवर की खूबसूरती यही है कि यह तुम्हें बिना बल प्रयोग किए नियंत्रित करने देता है, बिना दिखावे के दबदबा स्थापित करने देता है। यही जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी और मैकियावेली का यथार्थ मिलते हैं। तुम बस लोगों का जवाब नहीं देते, तुम उनके जवाबों को इंजीनियर करते हो, विचार बोते हो, भावनाएं गाइड करते हो और उन्हें यकीन दिलाते हो कि उन्होंने खुद ही चुनाव किया, जबकि असल में तुमने स्क्रिप्ट लिख दी थी। सच्ची शक्ति अदृश्य ऑर्केस्ट्रेशन है, लेकिन लीवर उपयोग में अनुशासन भी मांगता है। कभी इसे ज्यादा मत खेलो। अगर लोग हेरफेर महसूस कर लें तो वे विरोध करेंगे। सबसे प्रभावी नियंत्रण वह है जिसे वे कभी नोटिस न करें। उन्हें इतना आजादी दो कि वे स्वतंत्र महसूस करें, पर हर विकल्प धीरे धीरे तुम्हारी चाहत की ओर मोड़ा जाए। महान शासकों और विजेताओं ने यह कला उसी तरह सीखी, निरंतर ताकत से नहीं बल्कि अनदेखे जाल बुनकर जिनसे कोई छूट न पाए।
स्टेप 8, द डिसिप्लिन ऑफ रूथलेस लिमिट्स। शक्ति केवल उस पर नहीं टिकी जो तुम करते हो, यह उस पर भी टिकी है जो तुम बर्दाश्त नहीं करते। सीमाएं तुम्हारे साम्राज्य की अदृश्य दीवारें हैं, इनके बिना तुम्हारी आभा तिरस्कार के बोझ तले टूट जाएगी। कमजोर लोग बहुत कुछ सह लेते हैं, जल्दी माफ कर देते हैं और बार बार समझौता कर लेते हैं, और ऐसा करते हुए वे दुनिया को सिखा देते हैं कि उन पर चलना ठीक है। मैकियावेली वाली सोच ऐसी कटाई को बर्दाश्त नहीं करती। निर्दय सीमाएं क्रूरता नहीं है, ये स्पष्टता है। ये बिना शब्दों के बता देती है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी मौजूदगी सस्ती वस्तुएं नहीं है, वे विलासिता है। जब लोगों को लगे कि वे तुम्हें नतीजे के बिना पार कर सकते हैं तो वे तुम्हारी आभा को नग्न कर देते हैं। पर जब वे समझ जाएं कि हर काम का वजन है, हर उल्लंघन की कीमत है और हर अपमान का परिणाम है, तुम्हारी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सीमाएं सम्मान की बुनियाद है और सम्मान भय का बीज है। दया को कमजोरी मत समझो, दया वह विकल्प होना चाहिए जो तुम देते हो, डिफॉल्ट जो तुम छोड़ देते हो नहीं। सीमाएं लागू करने के लिए तुम्हें अलगाव मास्टर करना होगा। कोई तुम्हारा समय बर्बाद करे, तुम उसे काट दो। कोई तुम्हें अनादर करे, तुम अपनी मौजूदगी वापस ले लो। कोई तुम्हारा शोषण करने की कोशिश करे, उसे पछताना सिखाओ। और कभी झिझक मत करना, झिझक कमजोरी का इशारा है और कमजोरी ही बढ़त का निमंत्रण देती है। अपनी सीमाएं तेजी से, ठंडे दिमाग से और बिना माफी के लागू करो। तुम्हारी आभा किला बन जाएगी, अप्रवेश्य, प्रशंसनीय और डरी हुई। फिर भी सीमाएं तुम्हारे प्रभाव को तेज करती हैं। जब तुम पहुंच रोकते हो, मांग बढ़ती है, दुर्लभता मूल्य पैदा करती है। शासक और राजाओं की तरह सोचो, वे हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते और वही अनुपलब्धता उनकी रहस्यात्मकता को झकझोर देती है। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी आभा इच्छाओं को मोड़ दे तो ना का मूल्य सीखो। बिना गुस्से, बिना अपराध बोध, बिना व्याख्या के कहो ना। ना शक्ति का शुद्धतम वक्तव्य है, क्योंकि यह दूसरे को तुम्हारे हिसाब से ढलने पर 9. शैडोज ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्रूटैलिटी। एक क्षण आता है जब सिर्फ उपस्थिति, मौन, लीवर और सीमाएं काफी नहीं रहती। सचमुच लोगों को अपनी इच्छा के अनुरूप मोड़ने के लिए तुम्हें एक ऐसी हकीकत अपनानी होगी जिसे ज्यादातर पुरुष स्वीकार नहीं करेंगे, क्रूरता। पर वह भी तब जब वह सटीक रूप से इस्तेमाल हो। मैकियावेली ने स्वयं कहा कि क्रूरता यदि समझदारी से लागू की जाए तो मिसप्लेस मर्सी से तेजी से अधिकार पक्का कर देती है। कमजोर इस सत्य से सिहरते हैं, पर शक्तिशाली समझते हैं कि क्रूरता बेतरतीब जुल्म नहीं होती, ये नियंत्रित आग है। यह उस हिम्मत का नाम है जो बाकी लोग करने से डरते हैं, उन सीमाओं को पार करने की क्षमता जो आम आदमी को जकड़ देती है। रणनीतिक क्रूरता का मतलब यह नहीं कि आप लगातार सजा दें, इसका मतलब है कि जब आप सजा दें वह अमिट हो। आप संघर्ष की तलाश नहीं करते, पर जब वह आप पर थोप दी जाए तो आप उसे निर्णायक, सार्वजनिक और ऐसी शैली में समाप्त करते हैं कि भविष्य में कोई दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत न करे। लोगों को एक सबक सीखना चाहिए, आपको पार करना उन्हें होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। और याद रखो, ये जरूरत में हिंसा नहीं मांगती, कल्पना चाहिए। किसी की प्रतिष्ठा चुपचाप खोखली कर देना, अवसरों से उन्हें वंचित कर देना, निर्णायक क्षण पर समर्थन वापस ले लेना, ऐसी क्रूरता व्यक्तिगत नहीं बल्कि रणनीतिक होती है। ठंडी गणना से की गई क्रूरता एक मिसाल कायम कर देती है। ये दुनिया को बताती है कि तुम्हारी आभा रेशमी नहीं, इस्पात से खंपी है। फिर भी माप बनाना जरूरी है। अक्सर इस्तेमाल करोगे तो तुम तानाशाह बन जाओगे जो विद्रोह बुनता है। नरम पड़ो तो धार ही मिट जाएगी। कला है समय पर वार, पैमाने में सटीकता, काटने के लिए तेज, डराने के लिए दुर्लभ। शिकार की तरह सोचो, क्या शेर हर जानवर पर हमला करता है? नहीं, वह चुनता है, शिकारी करता है और एकदम सटीक हिट से झुंड में आतंक फैलाता है। तुम्हें भी वैसा ही होना होगा। रणनीतिक क्रूरता खुद पर भी लागू करो। अपनी कमजोरियों पर कड़ी बनो, बहानों पर करुणा मत दिखाओ और अपनी मीडियोक्री पर निर्दय बनो। आलस्य को तबाह कर दो उससे पहले कि वह तुम्हें तबाह करे। अपनी आराम की सीमाओं को तोड़ दो उनसे पहले कि वे तुम्हें भीतर से सड़ाएं। जब तुम खुद पर क्रूर होते हो तो दुनिया को एक तेज धार के रूप में मिलते हो जिसे वह घिसा नहीं सकता। अब तक जो कुछ हमने बनाया, मौन, मुखौटा, भय, अलगाव, उपस्थिति, लीवर, सीमाएं और क्रूरता, सबका एक ही उद्देश्य है, एक अंतिम मुकाम, अनछुएपन, अनटचेबिलिटी। अनछुएपन वह दर्जा नहीं जो तुम खुद पर लिख दोगे, वह स्थिति है जिसे दूसरे तुम्हारी मौजूदगी में अनुभव करते हैं। यह अपेक्षाहीनता की आभा है, यह विश्वास की कोई साजिश, अपमान या विश्वासघात तुम्हें छेद नहीं सकता। अनछुआ होना मतलब सामान्य खेलों से ऊपर संचालित होना, उनकी इच्छाओं को मोड़ना और ऐसा करना जैसे तुम्हें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। यह मुकुट अनुशासन में गढ़ा जाता है और मौन में धारण किया जाता है। अनछूता आदमी मान्यता नहीं मांगता, वह उसे उत्पन्न करता है। वह अवसरों का पीछा नहीं करता, वह उन्हें बनाता है। वह वफादारी की भीख नहीं मांगता, वह उसे अपनी आभा के बोझ से मांगता है। मैकियावेली ने लिखा, भाग्य साहसी का साथ देता है, पर बिना रणनीति के साहस आत्महत्या है। असली साहस नियंत्रित जोखिम है, सटीक निष्पादन, तैयारी के परतों से समर्थित। अनछूता आदमी कभी लापरवाह कदम नहीं उठाता। अब जब आप इस सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं, समझिए आपने सिर्फ कौशल नहीं सीखा, आपने आभा, मौन शक्ति, भय, अलगाव, उपस्थिति, रणनीति और अछूतेपन का सार समझा।
यह वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सोचिए, जब आप किसी कमरे में कदम रखते हैं, लोग सिर्फ देखने नहीं आते, वे आपकी उपस्थिति की ओर आकर्षित होते हैं, आपकी शक्ति की हवा महसूस करते हैं। हर कदम, हर शब्द, हर मौन, ये सब आपके नियंत्रण और रणनीति का संकेत देते हैं। आपने जाना कि शक्ति केवल दिखावे में नहीं होती, यह नियंत्रित क्रूरता, रणनीतिक भय, स्थिर उपस्थिति और अटल आत्म अनुशासन में छिपी होती है। यह वह चीज है जो लोगों को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देती है, न कि इसलिए कि आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपकी आभा की अनुपस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। याद रखिए, अनछूता होना किसी शाही मुकुट का उपनाम नहीं, बल्कि वह स्थिति है जिसे लोग महसूस करते हैं। यह शक्ति आपको दिखाई नहीं देती, पर आपके चारों ओर गहरी अनिश्चितता और आकर्षण पैदा करती है। यह आभा आपको ऐसा बनाती है कि लोग आपके निर्णयों, आपके शब्दों और आपकी मौजूदगी के बिना अपने कदम नहीं रख पाते। यही असली अछूतेपन है, वास्तविक शक्ति, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल ज्ञान या कौशल नहीं है, ये एक जीवन शैली, एक अनुशासन और अटल इरादे की मांग करता है। आपका मौन आपकी शक्ति बनता है, आपका मुखौटा आपकी रणनीति की ढाल, आपका भय तेज लेकिन मापा हुआ, आपका अलगाव ठंडा और सटीक, आपकी उपस्थिति वातावरण बदल देती है, आपका लीवर लोगों को अनजाने में आपके नियंत्रण में ले आता है, आपकी सीमाएं दीवारें हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता, आपकी क्रूरता सटीक, भयानक और अविस्मरणीय। जब आप इन सबको एक साथ बुनते हैं, तब आपकी आभा और बनती है अपरिहार्य, अनछूती और अनदेखी के काबिल नहीं। लोग आत्मसमर्पण कर देंगे, न इसलिए कि आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि प्रतिरोध असंभव लगता है। यही वह मुकुट है जो आप पहनने वाले हैं। अब सवाल यह है, क्या आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आभा को ऐसी धार देंगे कि लोग आपके चारों ओर झुकें, डरें और सम्मोहित हों? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें, आई एम अनटचेबल, मैं अनछूता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं आपके अस्त्रागार में नया हथियार जोड़ूं, आप पहले उसे उठा सकें। याद रखें, शक्ति की राह में विलंब का कोई स्थान नहीं। हर कदम, हर शब्द, हर मौन, इसका असर आपके चारों ओर महसूस किया जाएगा। आप अब जानते हैं, वह मार्ग, वह कला, वह लूसिफर स्टाइल डार्क ऑरा। अब कदम आपका। इस शक्ति को अपनाएं और दुनिया को अपने सामने झुकते देखें। आपकी आभा अब निर्माण की प्रतीक्षा कर रही है और आपका अछूतेपन अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आपकी नियति बनने वाला है।